तो गुरु महाराज जी क्या समझाते हैं? सरल बात मैं कहता हूं, गुरु महाराज जी क्या समझाते हैं? मैं सच में बताता हूं कि गुरु महाराज जी का सत्संग एक झाड़ू के समान है। गुरु महाराज जी कहते हैं, ये सुन मैं क्या कह रहा हूं, मैं तेरे को सत्संग सुनाता हूं और तू इस सत्संग रूपी झाड़ू से अपने मकान को साफ कर, जितने भी कांटे डाले हुए हैं इनको बाहर कर। इसके बाद जब ये कांटे चले जाएंगे, जब ये कांटे अलग हो जाएंगे, तो तेरे को अपने ही घर में आने में दिक्कत नहीं होगी। यही तो बात है ना, यही तो बात हो गई कि अपने घर में ही नहीं जाया जा रहा है। ज्ञान कहां ले जाता है? जो मैं ज्ञान देता हूं वो कहां ले जाता है? वो अपने अंदर ही ले जाता है। परंतु अपने अंदर जा नहीं सकता आदमी, क्योंकि उसको मालूम है अंदर सारे कांटे बिछे हुए हैं। सत्संग रूपी झाड़ू से कहते हैं झाड़ू लगा, और लोग उसमें भी संकोच करते हैं। कहते हैं जी ये तो मेरे ही बिछाए हुए हैं, मैं इनको कैसे अलग कर दूं? ये तो अच्छे हैं। अगर मैं अपना घर साफ करने लगूंगा, अपने घर में झाड़ू मारने लगूंगा, तो लोग क्या कहेंगे? फिर वही बात आती है ना, लोग क्या कहेंगे, हृदय क्या कहेगा इसका कुछ नहीं है। लोग क्या कहेंगे? क्यों? कि इस जीवन में हमको मार्गदर्शक की जरूरत है। क्यों जरूरत है? हम लोगों की प्रकृति ऐसी है कि जब अंधेरा हो जाता है तो दिखाई नहीं देता, और अगर अंधेरा है और उस रास्ते पे चलना है तो उजाले की जरूरत है। सीधी सी बात है ना। गुरु महाराज जी क्या करते हैं? जहां अंधेरा था वहां उजाला करते हैं, ताकि दिखाई दे और हम इस मार्ग पे चल सके, जो जीवन का मार्ग है। बनाने वाले ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। बनाने वाले ने प्रेम की कमी नहीं छोड़ी, बनाने वाले ने सुख की कमी नहीं छोड़ी, बनाने वाले ने शांति की कमी नहीं छोड़ी, बनाने वाले ने आनंद की कमी नहीं छोड़ी। परंतु अगर उसको छोड़ करके और हम उन चीजों के पीछे लगे जो अशांति देते हैं, जो दुख देते हैं, जिनसे दर्द पैदा होता है, तो फिर हमारे जीवन में और आएगा ही क्या? दुखी दुख तो आएगा। परंतु अगर हम उस तरफ अपने जीवन को लगाएं, उस दिशा में अपने जीवन को लगाएं जो हमारे अंदर है। शांति किसी पहाड़ के ऊपर नहीं है भाई, शांति किसी पहाड़ के ऊपर नहीं है, किसी चोटी के ऊपर नहीं है, पृथ्वी के नीचे नहीं है। शांति सबके हृदय के अंदर। जिस शांति की तुमको तलाश है वो तुम्हारे हृदय में है। अंदर की चीज क्या है? वो कोई बनाता नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसको तुम, उसके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते। वो तो ऐसी चीज है, उसके लिए तो कहा वो मन और बुद्धि से परे की चीज है। जिस चीज को हम अपनी बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, अपने मन से पकड़ते हैं। जिस चीज को मन से नहीं पकड़ सकते उसको बुद्धि से पकड़ते हैं। दोनों को मिला करके कुछ नहीं बचता है, पर बचती है एक चीज, जो अंदर ज्ञान का संसार है, इस हृदय का संसार है, जो असली स्वर्ग अंदर है, जो असली अनुभव, मनुष्य का अनुभव अंदर है, जिसको समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, विचारों के लिए शब्दों की जरूरत है। इस अनुभव के लिए कोई शब्द की जरूरत नहीं है। इसको मनुष्य शांति से अंदर जाकर के इसका अनुभव करे। उसके लिए किस चीज की जरूरत है? उसके लिए भगत की जरूरत है।
भगत कौन है? मैं बताता हूं भगत की क्या परिभाषा है। और सारी चीजें निकाल दो मनुष्य में से, सिर्फ मनुष्य को मनुष्य रखो, वही भक्त, सबसे असली भक्त वही। जैसे जैसे कैसा भक्त है? तुमने कभी छोटे बच्चे और मां के बीच में जो प्यार होता है उसको कभी देखा है? जब बच्चा रोने लगे, किसी के पास ले गए, किसी ने पकड़ा, जाते हैं ना लोग, नया बच्चा है या छोटा बच्चा है, लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ताऊ है, कोई कुछ 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 है, बच्चा रोता है। बच्चे को क्या मालूम चाचा क्या होता है, बच्चे को क्या मालूम ताऊ क्या होता है, बच्चे को क्या मालूम क्या कहते हैं, और सब जो भी हम लोगों ने रिश्ते बनाए हुए हैं, बच्चे को क्या मालूम? बच्चे को तो एक चीज मालूम, चाहे उसकी आंख बंद हो, चाहे उसकी आंख खुली हो, जैसे ही वो अपनी मां के पास आता है सब शांति है उसके लिए। भक्ति भी कुछ ऐसी ही होती है। क्यों? कि जब भक्त अपने भगवान से दूर हो जाता है तो वो भी व्याकुल। कैसा व्याकुल है? दुनिया की तरफ कभी मुड़ के देखा? कितनी व्याकुल है दुनिया, कितनी व्याकुल है। क्यों व्याकुल है? क्योंकि उस अंदर जो सच्चिदानंद है, अंदर जो शांति है, अंदर जो अनुभव है, उससे जब बिछुड़ गया आदमी तो और क्या होगा? व्याकुल ही तो हो। और जब अंदर वापस आएगा तो कुछ इसी प्रकार, जैसे बच्चा, रोता हुआ बच्चा अपनी मां के पास वापस आ, उसको ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाषण उसके समझ में भी ना आए। उसको ये नहीं है कि तू अब अपनी माँ के पास है, अब तेरे को रोने की कोई जरूरत नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, तेरे को तो माँ की तलाश, तब तो नहीं, उसको भाषण की जरूरत नहीं है, उसको तो वो महसूस करने की जरूरत। और सच्ची बात तो यह है कि जिस प्रकार उसको उसकी माँ पकड़ेगी और कोई उसको पकड़ नहीं सकता। तो और माँ का मतलब माँ ममता जिसे कहते हैं, जो उसके हित की बात हो, जो प्रेम की बात हो, जो स्नेह की बात हो, वही तो रस्सी है, वही तो डोरी है। तो लोग भटकते हैं, अपने ख्यालों में अपने विचारों की दुनिया बनाते हैं। ऐसा कर दूंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो फिर ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कर दूंगा ऐसा हो जाएगा। देखो दुनिया में लोग कितना डराते हैं लोगों को। कोई कहता है ऐसा नहीं करोगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, परंतु जिसको मालूम है, जिसने स्वर्ग का अनुभव किया हुआ है गुरु महाराज जी की कृपा से, वो अनुभव मैंने किया और करता हूं। और ये नहीं कि सिर्फ एक बार किया फिर चले गया, नहीं, मैं उस अनुभव को अपने जिंदगी के पास रखना चाहता हूं और पास रख सकता हूं और हमेशा रख सकता हूं। मेरे को नरक की धमकी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि स्वर्ग जब लोगों को पता लग जाता है कि कहां है, तो फिर नरक का नाम कौन कोई लेगा। तो इसी तरीके से समझने की बात है, ये आनंद की बात है, जिज्ञासा की बात है। हृदय को खोल करके आओ, समझो, इस चीज को समझो। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा अंधविश्वास होना चाहिए, मैं कभी नहीं कहता हूं, ये अंधविश्वास की चीज नहीं। इसको तुम महसूस करो, ये तुम्हारे अंदर है। जब गुरु महाराज जी के सत्संग को सुनोगे अंदर की तरफ जाओगे, जब गुरु महाराज जी की सेवा करोगे तब अंदर की ओर जाओगे। सेवा, सत्संग और भजन, ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों की जरूरत है मनुष्य को।
जिस प्रकार रोज तुम अपने शरीर को साफ करते हो, रोज बालों में तेल लगाते हो, रोज अपने आप को अच्छा बनाते हो, ठीक उसी प्रकार से रोज अगर तुम सेवा सत्संग भजन करो तो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर वो ज्योति फैलेगी, वो प्रकाश होगा, वो आनंद मिलेगा, जिससे कि ये जीवन सफल होता है। इसीलिए तो कहा ना कि ज्ञान बिना नर सोवै ऐसे, लवण बिना व्यंजन जैसे। खाने का रंग तो वही है, ऊपर से तो सब कुछ देखने में वही लगेगा, पर अंदर जब चखेंगे तो नमक नहीं है तो फिर फीका फीका लगता है। तो भाई प्रेम की बात है, प्यार की बात है। क्या तुम, अब कई लोग कहते हैं जी, कई अब तो कम हो गया है, लोग ऐसा नहीं कहते हैं, परंतु कहा करते थे कि जे हमारे पास समय नहीं है भजन करने के लिए। तो मैं तो ये पूछता था, फिर किस चीज के लिए तुम्हारे पास समय? अगर तुम्हारे पास बैठ करके सेवा सत्संग भजन के लिए समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, अरे तुम समझते हो तुम्हें अपने पीछे जेब में समय डाला हुआ है? इसी को कहते हैं अहंकार। जो ये समझता है कि सेवा सत्संग भजन के लिए उसके पास समय नहीं है, उस मनुष्य को अहंकार हो रखा है, क्योंकि वो समझता है कि वो समय देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। समय तुम्हें देता है, तुम समय के अधीन हो, समय तुम्हारे अधीन नहीं। एक एक श्वास जो तुम्हारे अंदर आ रही है, ये उस परम पिता की कृपा है, कृपा है। ये उस परम पिता का प्रेम है। मैं बताऊं तुमको, भक्ति क्या चीज होती है, ज्ञान क्या चीज है, मैं बताता हूं। एक दिन मेरे को एक कार्ड मिला, तो मैंने कार्ड खोला, तो कार्ड के अंदर एक कार्ड था। तो पहला कार्ड मैंने पढ़ा, तो पहले कार्ड में लिखा था कि ये एक कार्ड, ये प्रेमी ने, जिसका अब शरीर पूरा हो गया है, उसने आपके लिए दिया कि जब इसका शरीर पूरा हो जाए तब जाके आपके पास ये कार्ड पहुंचे। तो मैंने उसको पढ़ा, तो उस प्रेमी को मालूम था कि उसको जाना है, बूढ़ी अवस्था भी थी, शरीर भी काम नहीं कर रहा था, जाना है। तो उसने मेरे को कार्ड लिखा। तो कार्ड में क्या लिखा? ये नहीं कि महाराज जरा आप अच्छे अच्छे बटन दबा करके रखना ताकि मेरा सीधा स्वर्ग में एंट्री हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। क्या लिखा कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, आपने इस ज्ञान को दे करके, अपना सत्संग दे करके, अपनी सेवा दे करके मेरे जीवन को धन्य किया, और मैं आपकी बहुत आभारी हूं। तो समझने की बात है, इस दुनिया में ऐसे कार्ड कौन लिखता है? कोई लिखता है ना? कोई लिखता है? परंतु क्योंकि जब ये ज्ञान मिलता है, वो आनंद मिलता है, तो सचमुच में वो चमत्कार है। जब ये एक एक श्वास में तुम चमत्कार देखना शुरू करोगे, तब तुम जीना शुरू करोगे। अभी तो तुम जीते हुए मरे हुए हो, पर जब एक एक श्वास में तुम चमत्कार देखना शुरू करोगे, तब तुम्हारी जिंदगी चालू होगी, तब तुम्हारी जिंदगी चालू होगी, तब तुम जीना शुरू करोगे, तब तुम समझना शुरू करोगे, तब तुम्हारे हृदय में उस परम पिता, उस सच्चिदानंद, वहां नहीं, यहां, यही तो चक्कर है ना। उंगली तो एक ही है,
उंगली तो एक ही है, कईयों की जाती है वहां और भक्तों की जाती है यहां। तो तब तुम्हारा भी हाथ ऐसे से ऐसे आएगा, क्योंकि तुम भी समझ जाओगे कि जो चीज आनंद की है, सच्चिदानंद जिसके लिए कहा है, सत चित्त चेतना और आनंद, वो सब तुम्हारे अंदर है, और जिसकी तुमको तलाश थी वो भी तुम्हारे अंदर है। तो भाई समझने की बात है, ज्ञान की जो बात है बड़ी सरल चीज है। जितना तुम सरल रूप से इसको स्वीकार करने की कोशिश करोगे उतना ही तुमको आनंद आएगा। अगर विचारों के, ख्यालों के, धारणाओं के जाल में फंसे रहोगे तो तुम इस चीज को पकड़ नहीं पाओगे। ये तब थी जब घड़ियां नहीं थी, ये तब चीज थी जब मनुष्य का हृदय बोला कि मैं अंदर की तरफ जाऊंगा। किसी गुरु महाराज ने, किसी मार्गदर्शन ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे को बताता हूं तू अंदर कैसे चले जा। और तब से ये जादू, तब से ये चमत्कार, तब से ये चीज इस संसार के अंदर है, और कितने ही हजारों हजारों लोगों का इसने भला किया है। और अब ये समझो तुम्हारी बारी है। इसको सीधे रूप से समझोगे, सरल रूप से समझो, क्योंकि सरल है। लोग ज्ञान ले लेते हैं, फिर हमारे पास समय नहीं है जी। मैं वचन मांग लेता हूं। एक आदमी ने मेरे को चिट्ठी लिखी, उसको मैंने उपदेश दिया, तो चिट्ठी लिखी मेरे को, कहा कि मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ये वचन मांगा मेरे से। मेरे को ऐसी चिट्ठी पहले कभी नहीं आई थी। वो लिखता है मेरे को चिट्ठी, मैं उसको जानता हूं, वो लिखता है मेरे को चिट्ठी कि मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने ये वचन मांग लिया मेरे से, क्योंकि आपको मैंने वचन दिया तो मैं करता रहा, और अब जाकर के ये जो बीज है फूलने फलने लगा है। और मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने ये वचन मेरे से मांग लिया। तो मैं एक तो ये वचन मांगता हूं कि ज्ञान को पूरा पूरा फलने और फूलने का मौका दो। दूसरी चीज मैं मांगता हूं कि ज्ञान किसी को बताना मत। ये तुम्हारे लिए सिर्फ उपहार है, ये नहीं है कि तुम किसी और को देते फिरो। ये तो गुरु महाराज जी के बीच की बात है। देखो, लोग ये समझते हैं कि 4 क्रिया ही सब कुछ है। लोग ये समझते हैं कि 4 क्रिया ही सब कुछ है, बस ना। जब तक गुरु महाराज जी की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु महाराज जी के साथ नाता नहीं बंधेगा, तब तक ये 4 क्रिया करेंगी क्या? देखो ना, अगर माचिस भी है, दिया भी है, घी भी है, पर बत्ती नहीं है तो जलेगी क्या? समझे ना? वो होती है ना टॉर्च, टॉर्च फ्लैश लाइट, टॉर्च कहते हैं फ्लैश लाइट। तो उसमें बल्ब भी है, बॉडी भी है, सब कुछ, बैटरी नहीं है तो जलेगी क्या? तो वो नाता तो बंधना चाहिए अगर वो नाता ही नहीं है तो फिर फायदा क्या? देखो, अनाथ, अगर कोई लड़का है, बच्चा है, और हमने देखा बड़े दुखी होते हैं, उनको मालूम नहीं उनके माँ बाप कौन थे। तो माँ बाप तो थे तभी तो पैदा हुआ वो। माँ बाप नहीं होते तो पैदा कहां से होता? परंतु जब मालूम ही नहीं है तो दिल में दुख होता है कि नहीं होता है? जब मालूम नहीं है तो दिल में दुख होता है। और मालूम भी हो जाए उसको तो ये थोड़े कि वो जी जाएंगे वापस, परंतु वो मालूम होना उसके लिए एक कनेक्शन बन जाता है, एक नाता बन जाता है। गुरु महाराज जी के साथ वो नाता बनना चाहिए ताकि मालूम रहे किसकी कृपा है ये, किसका ज्ञान है ये, सेवा करनी है, किसकी सेवा करनी है। तो और ये पैसे की बात नहीं, हम तुमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं इस ज्ञान के लिए। तो इसलिए अगर किसी को चाहिए तो वो हमारे पास आए जिज्ञासु बन करके। और तीसरी चीज मैं ये मांगता हूं कि संपर्क बनाए रखो। अभी तक तुम जिज्ञासु थे, सत्संग सुना और भी आगे बढ़ते रहो। मैं चाहता हूं कि जितना तुम आगे बढ़ सको उतना आगे बढ़ो। ये नहीं है कि तुमने ले लिया फिर उसके बाद सब ठप, ये नहीं होना चाहिए। ज्ञान लो, इसका पूरा पूरा आनंद उठाओ। तो ये बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत जरूरी बातें हैं ये, इसको समझो। सरल
सरल है, सरल, और ये समझने लायक है, आनंददायक है, आनंददायक है, और अपने अंदर जाकर के उस चीज का अनुभव तुम कर सकोगे। इसलिए तुम आओ, अपने विचारों की क्या कहते हैं बोरी में उसको मत लाओ, अपने बोझ को मत लाओ, तुम आओ, तुम आओ, मनुष्य के नाते तुमको देंगे, मनुष्य के नाते, है ना, और इसका आनंद पूरा पूरा तुम उठा सकते।